Hello everyone. Today's topic for discussion is pathogenesis of various types of hepatitis and pathogenesis of alcoholic liver diseases. So first of all, we are going to discuss about the pathogenesis of hepatitis. Hepatitis means there is injury to the liver. This is derived from the term hepato. Hepato का मतलब क्या होता है? लिवर. ITIS, ये टर्म जिस भी वर्ड के एंड में आता है इस टर्म का मतलब होता है इन्फ्लामेशन. सो इन हेपेटाइटिस देयर इज इंजरी टू द लिवर एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स इन द लिवर टिश्यूज. मीन्स लिवर टिश्यूज में इन्फ्लामेशन होगी इन केस ऑफ हेपेटाइटिस. Hepatitis is divided into two categories. Number one is acute hepatitis, number two is chronic hepatitis. Acute hepatitis means in this types of hepatitis it lasts for less than 6 months, and chronic hepatitis may persist longer. जो आपका हेपेटाइटिस वायरस होता है, हेपेटाइटिस वायरस क्या कॉज करता है? लिवर डैमेज कॉज करता है. जितने भी मोस्ट ऑफ द लिवर डैमेजेस होते हैं दीज आर कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस वायरस. हेपेटाइटिस वायरस में ग्रुप ऑफ वायरसेस आते हैं विच आर डिवाइडेड लाइक hepatitis A virus, B virus, C virus, delta virus, E virus, F virus and G virus. And according to your syllabus we are going to discuss about the hepatitis A, B, C, D and E virus. So one by one we are going to discuss about these viruses. So first of all, the etiological classification of hepatitis E virus. Here you can see the diagram of hepatitis A virus. Hepatitis A, इट इज़ कॉज्ड बाय दी हेपेटाइटिस ए वायरस. जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है ये क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज इसमें प्रेजेंट है. मीन्स दिस इज एन आरएनए वायरस एंड दिस इज ट्रांसमिटेड बाय द फीको ओरल रूट. फीको ओरल रूट का मतलब होता है मीन्स किसी एक पर्सन के फीकल मैटर जब किसी दूसरे पर्सन के माउथ में एंटर करता है तो उसको हम बोलते हैं फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है. और जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो रहता है आपका 2 to 6 वीक्स. और जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है दिस वायरस डज नॉट लीड टू दी क्रोनिक डिजीजेज. मीन्स इसके साथ क्रोनिक डिजीजेज एसोसिएट नहीं करते हैं. ये कैसा है? एक एक्यूट इन्फेक्शन है एंड इट मे अकर्स इन 50% ऑफ दी पेशेंट्स. और मोस्टली ये किस में देखा जाता है? चिल्ड्रंस में. चिल्ड्रंस विद द एज बिलो 15 ईयर्स. और ये आरएनए डिपेंडेंट वायरस होता है. आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस. जो आपका हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये एक डीएनए वायरस होता है. डीएनए वायरस से ये ट्रांसमिट होता है. आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये डीएनए वायरस है ये कैसा है? जो डीएनए का स्ट्रैंड है दैट इज एन इनकम्प्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. और जो आउटर मोस्ट जो इसका कोर है दिस इज कोटेड विद द HBS एंटीजन. जो ये सरफेस है दिस इज कोटेड विद द HBS एंटीजन. और जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन प्रेजेंट होती है इस हेपेटाइटिस बी वायरस में दिस इज कोटेड विद HBE एंटीजन एंड HBC एंटीजन जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड कोर में प्रेजेंट होता है. जो आपका ये हेपेटाइटिस बी वायरस है ये कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है. और जो डीएनए प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है बट जो ये डीएनए है दिस इज एन इनकम्प्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड दिस इज ट्रांसमिटेड पेरेंटली. The incubation period for this hepatitis B virus is 2 to 25 weeks and about 10% of population it may leads to the chronic diseases. मीन्स जो हेपेटाइटिस ए हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस ए वायरस के साथ क्रोनिक डिजीजेस, जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसके साथ आपकी क्रोनिक डिजीजेस एसोसिएट करती है. पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस. जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसके लिए 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. उसके थ्रू हम हेपेटाइटिस बी की पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स. Means there is presence of some immunological markers in the hepatocytes of the individual suffering with hepatitis.
Next is a cellular immunity or delayed hypersensitivity. Third one is immune complex mediated tissue injury. So one by one we are going to discuss about these mechanisms. So first of all about the immunological markers. जो ये immunological markers होते हैं, these are present in the sera और hepatocytes of the infected individual. कौन कौन से मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं? एच बी एस एंटीजन, एंटी एच बी एस, एच बी ई एंटीजन, एंटी एच बी ई, एच बी सी एंटीजन, एंटी एच बी सी। ये इम्यूनोलॉजिकल मार्कर जो है ये प्रेजेंट होते हैं इन दी सेल्स ऑफ hepatic cells of the infected individual और सेरा ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अब देखो जो ये एच बी एस एंटीजन है ये कब अपीयर होता है? इट विल अपीयर अर्ली इन दी ब्लड आफ्टर 6 वीक्स ऑफ द इन्फेक्शन। 6 वीक्स के इन्फेक्शन के बाद जो ये एच बी एस एंटीजन है ये अपीयर होता है आपका ब्लड में जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होता है। एंटी एच बी एस, एंटी मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं। जो ये एंटी एच बी एस है दीज आर दी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर दी एच बी एस एंटीजन। और ये एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सीरम में प्रेजेंट होती है। और ये कब अपीयर होती है? आफ्टर 3 months of the onset of injury. Next is HBE antigen. This will appear after 3 to 6 weeks of the infection. Next is HBC antigen. This HBC antigen cannot be detected in the blood. It is detected in the nuclei of the hepatocytes. Next is anti-HBC antigen. This is the antibody that appear in the serum of the acute hepatitis B patient. नेक्स्ट इज सेल्यूलर इम्यूनिटी। जो आपका जब किसी पर्सन में इंडिविजुअल में हेपेटाइटिस होता है तो वहाँ पे जो हिपेटिक सेल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डैमेज होते हैं तो वहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो क्या करता है? दैट विल लीड्स टू दी साइटोपैथिक इफेक्ट्स। मीन्स जब ये इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगी। इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो अल्टीमेटली क्या करेगी? जो लिवर सेल्स है उनको डैमेज करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड टिश्यू इंजरी। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीन्स जो आपका एंटीजन है वो क्या करेगा? एंटीबॉडीज के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हमने बोला इम्यून कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दिस विल लीड्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट system and stimulation of this complement system will ultimately leads to the tissue damage or injury to the liver tissues. Next is hepatitis C. This is also known as non-A non-B hepatitis. इट इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। जो ये हेपेटाइटिस सी वायरस होता है दिस इज ऑल्सो अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस एंड दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड पेरेंटली। द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस इज 4 to 25 weeks and in 20 to 30% of the population it will develop the chronic hepatitis and 50% of which will leads to the chronic active hepatitis and this will ultimately produce the cirrhosis of the liver. Next is hepatitis D virus. This is caused by the hepatitis delta virus and ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है और जो ये RNA है ये RNA कैसा है? इनकम्प्लीट RNA वायरस है। और जो इन्फेक्शन होता है इसका इन्फेक्शन कब होता है? दिस वायरस इज इन्फेक्शियस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन। जब इसके सरफेस पे हेपेटाइटिस बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तभी ये वायरस इन्फेक्शियस होता है एंड दिस वायरस विल लीड्स टू दी सुपर इन्फेक्शन और को इन्फेक्शन। मीन्स इसके साथ कौन सा वायरस है? ये हेपेटाइटिस डी वायरस है जो आपका हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है दैट विल ऑल्सो that is also associated with this hepatitis D virus and this will leads to the
dysfunctioning of the liver cells, liver tissues. Next is hepatitis E. This is caused by the hepatitis E virus. जो hepatitis E virus होता है, this is an RNA virus and this resembles with the hepatitis A. This is also transmitted with the fecal-oral route and this occurs mostly in the endemic areas like India, Asia, Africa, Central America, and this is also seen in the adults. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस एफ वायरस. जो ये हेपेटाइटिस एफ वायरस होता है, दिस इज एन हाइपोथेटिकल वायरस. मीन्स ये एक्चुअल में कोई वायरस नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस दिया गया है कि ये वायरस है, बट इस वायरस के लिए कोई भी रिपोर्ट्स अभी तक सबमिटेड नहीं हुए हैं. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस जी वायरस एंड दिस इज स्प्रेडेड विद द ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड there is also a doubt with this virus whether it cause hepatitis or it is just associated with the hepatitis. इसके लिए भी अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है. नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स. जो मेजॉरिटी इन्फेक्शंस होते हैं हेपेटाइटिस के, दीज आर असिम्टोमेटिक बट कॉमनली क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग. There is raised in the level of liver enzymes like AST and ALT. इनका लेवल क्या हो जाता है, राइज अप हो जाता है. जॉन्डिस. These are the common features of the hepatitis. Next, influenza like symptoms are also associated with the hepatitis A. Arthritis is common with the hepatitis B. Hepatomegaly, this is also common with the various types of hepatitis. Complications of acute viral hepatitis, pathological spectrum of hepatitis. जो आपका कॉम्प्लिकेशंस आती है एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ, दैट इंक्लूड फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर. मीन्स जो आपके हेपेटिक सेल्स है वहाँ पे निक्रोसिस होती है. जब हेपेटाइटिस बी एंटर करता है बॉडी में तो ये क्या करता है, लीवर सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है. जब लीवर सेल में डैमेज होगा तो वहाँ पे निक्रोसिस होगी. निक्रोसिस होगी तो जो लीवर सेल्स की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं होगी. जो लीवर का फंक्शन है, लीवर अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा. दिस इज एसोसिएटेड विद द पेशेंट विदाउट प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीजेस. और इसके साथ जो सिम्टम्स आते हैं दैट विल बी हाइपर एक्यूट, दैट विल बी एक्यूट, दैट विल बी सब एक्यूट. और जो ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं ये विद इन डेज और विद इन वीक्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट इज रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस. रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस में क्या होता है, जो पेशेंट्स है पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट होती है बट देयर इज अ रीअकरेंस ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस. जो इम्प्रूवमेंट तो होगी बट जो सिम्टम्स है वो रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे. और ये एसोसिएट किसके साथ होता है, हेपेटाइटिस बी के साथ और हेपेटाइटिस डी के साथ ये एसोसिएट होता है. नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज कॉलियोस्टेटिक हेपेटाइटिस. जो कॉलियोस्टेटिक हेपेटाइटिस होता है इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स है पेशेंट्स में प्रोड्यूस प्रूरिटाइटिक एंड जॉन्डिसाइड्स सिम्टम्स. और जो ये सिम्टम्स आते हैं दीज कॉम्प्लिकेशंस आर कॉमन विद दी हेपेटाइटिस ए. नेक्स्ट इज क्रोनिक हेपेटाइटिस. जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है, क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या होगा, जो आपका सिम्टम्स है वो 6 months से ज़्यादा लास्ट करेंगे और दिस विल कॉम्प्लिकेट दी एक्यूट हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी. अगर किसी पर्सन में एक्यूट हेपेटाइटिस बी और एक्यूट हेपेटाइटिस सी हुआ है वहाँ पे जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएगी. बट जो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है दिस मोस्टली अकर्स विद दी हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स. अबाउट 75% केसेस में हेपेटाइटिस सी के साथ जो है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस होता है. बट जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है वहाँ पे क्रोनिक हेपेटाइटिस नहीं होता है. नेक्स्ट इज सिरोसिस ऑफ द लिवर. सिरोसिस का मतलब है देयर इज स्कैरिंग ऑफ द लिवर टिश्यूज, लिवर सेल्स, और वहाँ पे फाइब्रस टिश्यूज की फॉर्मेशन, फाइब्रस टिश्यूज की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हाई होनी शुरू हो जाती है. और जो ये स्कार्स टिश्यूज होते हैं दीज
tissues will replace the healthy tissues and ultimately leads to the blockade of blood flow. जब blood flow नहीं होगा लीवर में तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, लीवर को डिसफंक्शन करेगा एंड दिस लीवर सिरोसिस इज सीन विद द हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी. नेक्स्ट इज हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, मीन्स देयर इज कैंसर इन दी लिवर सेल्स. और ये किसके साथ एसोसिएट करता है, दिस इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी. अप्लास्टिक अनीमिया मीन्स देयर इज फेलियर ऑफ द बोन मैरो. बोन मैरो का काम होता है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करना. व्हेन देयर इज फेलियर ऑफ द बोन मैरो दिस विल लीड्स टू द अप्लास्टिक अनीमिया. renal failure, connective tissue diseases, these are also associated with the hepatitis virus. Here you can see the differentiation between the hepatitis A, B, C, D and E virus. ये viruses है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है. मतलब जो हमने चीज़ें अभी तक पढ़ी, अभी तक डिस्कस की, ये टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया गया है. लाइक कौन से टाइप का वायरस होता है, हेपेटाइटिस ए में आरएनए वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी में डीएनए वायरस होता है, सी में आरएनए होता है, डी में इनकम्प्लीट आरएनए वायरस होता है, ई में आरएनए वायरस होता है. इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, एज ऑफ ऑनसेट इनका क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, सीवियरिटी कितनी है, जॉन्डिस किसके साथ एसोसिएट है, किसके साथ कॉमन है, प्रोग्रेशन कितना होगा, कैरियर स्टेट किसमें है, कौन से टाइप के वायरस में है, प्रोफाइलेक्सिस इसके साथ क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है इसका. तो ये क्या है, ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या है हेपेटाइटिक वायरस के, वो डिफरेंशिएट यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में किया गया है. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये लर्न करने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस वायरस. नेक्स्ट इज अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस. This alcoholic liver diseases results over the consumption of the alcohol. When there is alcohol consumption, this will leads to the building up of fats and scarring of the liver. जितने भी liver diseases है ये किसके साथ एसोसिएट होते हैं, अल्कोहल कंजप्शन के साथ एसोसिएट होते हैं. तो हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिवर सिरोसिस. लिवर सिरोसिस में क्या होता है, सिरोसिस मीन्स देयर इज स्कैरिंग ऑफ द लिवर टिश्यूज एंड देयर इज फाइब्रोजेनेसिस. मीन्स लिवर में क्या होगा, जो फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यूज की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हाई होगी और ये अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करेगा, लिवर सिरोसिस प्रोड्यूस करेगा. Cirrhosis is defined as a diffuse increase in fibrous tissue within the liver and presence of regenerative nodules. तो लिवर सिरोसिस में दो कंडीशंस है, एक फाइब्रस टिश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, फाइब्रस टिश्यूज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड रीजनरेटेड नोड्यूल्स की प्रेजेंस होगी लिवर में. जब ये दोनों कंडीशंस होगी, दीज विल लीड्स टू द लिवर सिरोसिस. फाइब्रोजेनेसिस इज जनरली thought to be stimulated by the cytokines released during the inflammation and necrosis. अब कोई पर्सन है अल्कोहल कंजप्शन करता है तो वहाँ पे लिवर सेल्स का डैमेज होना शुरू हो जाएगा. जब लिवर सेल्स डैमेज करेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी. इन्फ्लामेशन जब सीवियर होगी, इन्फ्लामेशन होगी तो साइटोकाइंस का रिलीज होगा. इन्फ्लामेशन सीवियर होगी तो वहाँ पे निक्रोसिस प्रोड्यूस होगी. और जब ये साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं, जो फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यूज की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देते हैं. जितने भी लिवर डिजीजेज है, दीज अल्टीमेटली एंड्स विद द लिवर सिरोसिस. सिरोसिस के साथ ये डिजीजेज एंड होती है, जितनी भी लिवर डिजीजेज होती है. ठीक है, अब अगर किसी पर्सन में सिरोसिस हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, जो लिवर सेल्स है, लिवर सेल्स की डिस्टॉर्शन होगी और जो लीवर है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं करेगा. यही होगा. जो हिपेटोसाइट्स है, हिपेटोसाइट्स में क्या होगा, डिसफंक्शनिंग होगी ना, हिपेटिक सेल्स की डिस्टॉर्शन होगी, डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएंगे. जब सेल्स और टिश्यूज ही डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएंगे तो लीवर का जो फंक्शन रहेगा वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ द सिरोसिस. On the basis of etiological cirrhosis classification, cirrhosis is divided into alcoholic cirrhosis, primary biliary cirrhosis, cirrhosis in alpha-1 antitrypsin deficiency, cirrhosis in Wilson's disease, cardiac cirrhosis. Pathogenesis.
पैथोजेनेसिस में हमने पहले ही बोला कि सिरोसिस जब होता है तो वहाँ पे फाइब्रस टिश्यूज की सिंथेसिस हाई हो जाती है और रीजनरेटिव नोड्यूल्स की प्रेजेंस होती है. जब ये दोनों कंडीशंस होगी, दीज विल लीड्स टू दी लिवर सिरोसिस. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं हिपेटोसेल्युलर निक्रोसिस की. कोई पर्सन है वो अल्कोहल कंजप्शन करता है, ठीक है. अब कंजप्शन होगी तो वो क्या करेगा, जो हिपेटोसाइट्स है, हिपेटोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी. हिपेटोसाइट्स जब डिस्ट्रॉय होना शुरू होंगे तो जो हिपेटिक लोब्यूल्स है, हमने पढ़े थे लीवर में 4 लोब्स टोटल प्रेजेंट होते हैं. तो जो वो नॉर्मल लोब्यूलर हिपेटिक पेरेनकाइमा है वो कोलैप्स करना शुरू करेंगे. पेरेनकाइमल सेल्स लीवर में प्रेजेंट होते हैं, उनमें कोलैप्स होगा. जब कोलैप्स होगा तो वहां पे क्या होगा, निक्रोसिस प्रोड्यूस होगी. जो निक्रोटिक सेल्स है, जहाँ पे निक्रोसिस हो रही है वहाँ पे फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी, फाइब्रस टिश्यूज की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी. फाइब्रोसिस होगी तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, दिस विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनसेटरी रीजनरेटिव नोड्यूल्स. मतलब जो फाइब्रस टिश्यूज है, फाइब्रस टिश्यूज की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी. जितना ज़्यादा फाइब्रस टिश्यूज सिंथेसाइज करेंगे उतना ज़्यादा रीजनरेटिव नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होगी. तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हिपेटिक सेल्स में जब डैमेज होगा तो जो लोब्यूलर पेरेनकाइमल सेल्स है वो कोलैप्स करेंगे. अब सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो वहां पे नेक्रोसिस होगी. जहां पे नेक्रोसिस हुई वहां पे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, इन्फ्लामेशन होगी और अल्टीमेटली वहां पे फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी. फाइब्रोसिस होगी तो वो क्या करेगा, रीजनरेटिव नोड्यूल्स की फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा. फाइब्रोजेनेसिस. अब देखो फाइब्रोजेनेसिस में क्या होगा, जितने भी कोलेजन के टाइप है, कोलेजन सेल्स है, कोलेजन सेल्स का नंबर भी इंक्रीज होगा, कोलेजन का सिंथेसिस भी इंक्रीज होगा. जब ये कंडीशन होगी तो दिस विल लीड्स टू द प्रोलिफरेशन ऑफ फैट स्टोरिंग सेल्स and this will leads to the transformation of epithelial cells into the myofibroblasts and fibrocytes. means जो ये fibrous tissues है, fibrous tissues की synthesis जो है वो increase हो जाएगी. regenerative nodules. रीजनरेटिव नोड्यूल्स कब फॉर्म होते हैं, व्हेन देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ हिपेटोसाइट्स. हिपेटिक सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी तो ये क्या करेंगे, रीजनरेटिव नोड्यूल्स की प्रोडक्शन को हाई कर देंगे. रीजनरेटिव नोड्यूल की प्रोडक्शन कब होगी, जब ग्रोथ फैक्टर का लेवल बढ़ेगा और हार्मोनल इम्बैलेंस होगा. दिस विल लीड्स टू दी रीजनरेशन ऑफ दी नोड्यूल्स. Signs and symptoms. Most characteristic symptoms with the liver cirrhosis is jaundice. jaundice होगा liver cirrhosis के साथ, साथ के साथ में वीकनेस होगी, fatigue, anorexia. These are the symptoms of liver cirrhosis. एनसिफेलोपैथी. एनसिफेलोपैथी का मतलब होता है ऑल्टरेशन इन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जो ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसमें ऑल्टरेशन आएगी. जब इंसेफेलोपैथी होगी दिस विल लीड्स टू दी स्लीप रिवर्सल. अपैथी. अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन. यूफोरिया. यूफोरिया मीन्स फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. social graces are often lost. Stupor. Stupor means a state of unconsciousness and coma are eventually occurs with the liver cirrhosis. लेबोरेटरी फाइंडिंग. अब लेबोरेटरी फाइंडिंग में हम क्या देखते हैं कि बिलिरुबिन का लेवल कितना है, एल्ब्यूमिन का लेवल कितना है, सोडियम का लेवल कितना है. तो आपका लिवर सिरोसिस के साथ जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आते हैं उनमें क्या होता है, हाइपरबिलुरिबीनिया. मीन्स जो बिलुरिबिन है, बिलुरिबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. जब बिलुरिबिन का लेवल इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जॉन्डिस तो होगा ही होगा. जॉन्डिस में यही होता है ना, बिलुरिबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है. हाइपोएल्ब्यूमिनिया मीन्स जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा. प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग होगा. हाइपोनिट्रीमिया, सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. देयर इज एलिवेशन इन एएसटी एंड एएलए लेवल्स. जो ये लिवर एंजाइम्स हैं इनका लेवल भी एलिवेट हो जाएगा. देयर इज सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल एलिवेशन एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल. तो ये क्या है, ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स है आपका लिवर सिरोसिस के साथ. Complications of cirrhosis. There is portal hypertension, gallstones, chronic relapsing pancreatitis, progressive hepatic failure, endocrine disorders, hepatorenal syndrome,
cardiovascular complications. These are the complications that are associated with the liver cirrhosis. So this is all about the pathogenesis of hepatitis and liver cirrhosis. इससे related कोई भी आपकी query है, कोई भी question है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो. Thank you.